अब देखो इसकी थर्ड एडवांटेज क्या थी, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा। ग्रीन रेवोल्यूशन हेल्प टू जनरेटिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इट लेड टू इफेक्टिव द लेबर एब्जॉर्प्शन ऑफ द एक्सेस लेबर फोर्स ऑफ एग्रीकल्चर। भाई पैदावार बढ़ी तो हर फील्ड में काम बढ़ गया होगा, हर फील्ड में काम बढ़ा तो रोजगार भी बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलना शुरू हुआ। इंक्रीज इनकम, इनकम इंक्रीज होगी क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ा, लोगों को रोजगार मिला तो लोगों की आय में भी इंक्रीमेंट हुआ। The adoption of the green revolution increased the income of the farmer. Initially, benefit of increase in income were enjoyed by the farmer of few states. भाई शुरू में कुछ स्टेट को फायदा हुआ, पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बट लेटर ऑन बेनिफिट स्प्रेड ऑन द लार्ज नंबर ऑफ स्टेट। लेकिन धीरे धीरे जब ग्रीन रेवोल्यूशन पूरे भारत में फैलने लगा तो उसका फायदा हर स्टेट को, बड़े स्टेट को भी, बाकी स्टेटों को भी होने लगा। अब ग्रीन रेवोल्यूशन के फायदे भी थे तो उसके नुकसान भी कई थे। Shortage of shortcoming income increase the disparity between the small and big farmer। वे छोटे और बड़े किसानों के बीच पार्टीशन, दूरियां बढ़ने लगी। द ग्रीन रेवोल्यूशन फर्दर इंक्रीज इन द इनकम ऑफ इनइक्वलिटी ऑफ विलेज, इनकम इक्वलिटी बढ़ गई, कुछ किसान तो बहुत अमीर हो गए इसका फायदा उठा और जो गरीब थे वो गरीब ही रह गए। ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन द रिच फार्मर अर्न मोर रेवेन्यू एज कम्पेयर टू पुअर फार्मर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंड फॉर देम। भाई अमीरों के पास पैसा था, उन्होंने फर्टिलाइजर यूज करे, HYV सीड्स यूज करे, अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करी, लेकिन जो गरीब किसान थे वो उनको ज़्यादा पैसे की कमी के कारण इन सब का अधिक यूज नहीं कर पाए, इसलिए उनके बीच जो गैप था, गरीब और अमीरों के बीच जो गैप था वो बढ़ता चले गया। पढ़ो से एक बार। नेक्स्ट पढ़ रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक। मोरओवर द, क्योंकि पेस्ट अटैक, फर्टिलाइजर के लिए पेस्टिसाइड वगैरह यूज किए गए ताकि पैदावार बढ़े। मोरओवर द HYV क्रॉप्स वर आल्सो प्रमोट द अटैक ऑफ द पेस्ट एंड द स्मॉल फार्मर who adopted the technology could lose everything in the pest attack. There are aware in the risk of the pest attack, the considerable reduced by service regarding the research institute of established by the government। तो गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश किए, पैदावार ज़्यादा हुई, पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ किए गए तो उसके कारण भी किसानों को काफ़ी, उनकी फसलों को काफ़ी नुकसान होने लगा। द लिमिटेड क्रॉप, लिमिटेड क्रॉप का मतलब ये होगी कि HIV सीड, जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था वो कुछ ही क्रॉप्स के ऊपर हुआ था, बेसिकली राइस और वीट के ऊपर, हर फील्ड में इसका बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। कह रहा था ग्रीन रेवोल्यूशन इज लिमिटेड फॉर द वीट, राइस, बाजरा एंड मेजा एंड लिमिटेशन कॉमर्शियल क्रॉप, टी, रबर, जूट, इसकी लिमिटेशन थी, इनमें इनका यूज नहीं किया गया। तो पैदावार तो बढ़ी लेकिन हर क्रॉप्स की नहीं बढ़ी। फिर जनरल रिफॉर्म की बात करते हैं। पहले हम बात करें एग्रीकल्चर के लिए कि भाई इसमें लैंड रिफॉर्म कैसे किया गया, फिर दूसरा टेक्नोलॉजी में ग्रीन रिवोल्यूशन आ गया। अब बाकी रिफॉर्म देखो, उसमें क्या था, क्रेडिट फैसिलिटी में ब्रिटिश का हमें पता था कि उस टाइम 1947 से पहले कोई क्रेडिट फैसिलिटी नहीं थी। गांव के बड़े जो किसान थे, जो साहूकार थे, वो किसानों को लोन देते थे हाई रेट इंटरेस्ट पे और बाद में उनसे ज़्यादा पैसा वसूल करते थे। तो उसके बाद क्रेडिट फैसिलिटी शुरू की गवर्नमेंट, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक हैव बीन एस्टैब्लिश्ड टू मीट द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द फार्मर। कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट की गई, रूरल बैंक डेवलप किए गए ताकि किसानों, गरीब किसानों को कम इंटरेस्ट पर, कम ब्याज पर लोन मिल सके। कॉमर्शियल बैंक ऑल्सो कैटर इन द क्रेडिट नीड फॉर द फार्मर। कॉमर्शियल बैंक इस फील्ड में आगे आए जो प्राइवेट बैंक वगैरह थे। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नबार्ड्स को स्टैब्लिश किया गया। जो जैसे RBI होता है कॉमर्शियल बैंक का, वैसे एग्रीकल्चर में नबार्ड्स को इंपॉर्टेंस दी जाती है। स्टैब्लिश टू प्रोवाइड द क्रेडिट फैसिलिटी, जो देखता था किसानों को क्रेडिट फैसिलिटी मिल भी रही है नहीं, ऑफ नेशनल लेवल 1982। तो यहाँ तक ये देखा गया। एक बार पढ़ो। दूसरा रिफॉर्म क्या किया गया, इरिगेशन फैसिलिटी। अब हमें पता था कि ब्रिटिश ने किसानों के लिए कोई भी इरिगेशन फैसिलिटी के अच्छे सुधार नहीं किए थे, उन्होंने इनफैक्ट एग्रीकल्चर में कुछ भी नहीं किया था। लेकिन जब ये आया था तो इरिगेशन फैसिलिटी स्टार्ट की गई। द इरिगेशन फैसिलिटी हैज बीन प्रोवाइड टू द फार्मर टू सप्लाई ऑफ रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर। कुएं खोदे गए, इस तरह कई काम किए गए, लाइनें दी गई पानी की, ये काम किए गए। ड्राई फार्मिंग हैज बीन इंक्रेज टू प्लेस ऑफ मैनी फार्मर, जहाँ पे पानी की सुविधा नहीं थी और वे ड्राई फार्मिंग को ज़्यादा, जहाँ पे कम पानी की जरूरत पड़ती है उस फार्मिंग को, उनको, किसानों को उस रिगार्डिंग एजुकेशन दी गई। तो इरीगेशन की फील्ड में भी काफ़ी काम किए गए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मार्केट सिस्टम। अब किसान जो अपना अनाज था वो साहूकारों को बेचता था, बड़े बड़े किसानों को बेच देता था, मार्केट तक नहीं ला पाता था, जिस कारण से उसे अच्छे रेट नहीं मिलते थे। वो उनको, जो इंटरमीडिएट थे वो उनको उनको टॉर्चर करते थे, उनसे ज़्यादा कम पैसे पर अनाज परचेज करते थे। तो गवर्नमेंट ने कई रेगुलेट मार्केट ओपन करी जहाँ पे किसान खुद जाके अपनी फसल को बेच सकता था, उसे कहते हैं ऑर्गेनाइज ऑपरेटिव मार्केट system. The government has set up the market committee which
governed by the government and help the farmer to get the remuneration for their product. अच्छा पैसा मिल रहा है, प्राइस रेम्यूनेटेड प्राइस होगा, अच्छा प्राइस मिलता है. The cooperative market society have also been established with help the farmer to bargain for their product and provision for storehouse and also being made. cooperative market society स्टार्ट की गई. इसमें क्या था कि जैसे बहुत ज़्यादा पैदावार होगी तो मिलके उन्होंने कोई गोदाम वगैरह बनाया और सबका अनाज उसमें रखा जाता था, जिसके ऊपर थोड़ा बहुत पैसा वगैरह देते थे रेंट के फॉर्म में. मिलके प्रोडक्शन करना, जैसे अमूल है कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में काम करता है. गुजरात में दूध इकट्ठा करता है, अलग किसानों से अलग ग्रेड को से बनाता है और फिर शहरों में उसे बेचता है. फिर लास्ट मिनिमम सपोर्ट प्राइस. मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब ये था कि किसान की फसल अगर कोई नहीं खरीदेगा तो कम से कम दाम पर गवर्नमेंट उसे अपने पास खरीदेगी, अपने स्टोर में रखेगी और जब शॉर्टेज होगी तब उसको यूज़ करेगी. उसे कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस. मतलब ऐसा ना हो कि प्रोडक्शन करने के बावजूद भी किसान गरीब रह जाए. In this policy, the government fixed the price for higher than the market price, and the farmer are not too able to sell their entire production and increase price. The government offer to this surplus as increased price. Government purchase करती थी. The government keep the surplus in buffer stock, अपने stock में use during the time of emergency like flood, earthquake, फेमनिस, मतलब जो सूखा पड़ना, बाढ़ आना, भूकंप आना, ऐसे टाइम में फसल को यूज किया करती थी.